चूंकि बांग्लादेश इक्तिसादी तरक्की और तरक्की की राह पर गामजन है और खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन है, गैर मुल्की कर्जे लेने की शरह में बहुत ज्यादा कमी है। ये अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए परेशानी का बायस मुसलसल लगातार बनता जा रहा है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए यह खौफजदा होना कोई मामूली बात नहीं है कि बांग्लादेश को अपने हाथ में नहीं रख सकेगा, उसके हाथ से बाहर निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाजरीन इकराम, आज की रिपोर्ट में बात करेंगे बांग्लादेश पर इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स के नाम पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां, इसकी असल वजह क्या है, इसकी असल रीज़न क्या है। क्या अमेरिका बांग्लादेश की तरक्की से जेलस है, खौफजदा है, और क्या चाइना के साथ बांग्लादेश के बेशुमार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, क्या इसकी वजह तो नहीं हो सकती। नाजरीन व्यूअर्स, आज मैं सबूतों के साथ इस रिपोर्ट में अमेरिका का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने जा रहा हूं। नाजरीन, रिपोर्ट बहुत ही अहम है, आपने ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो बहुत अहम है नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको खबर बताता हूं, फिर उस पर बात करेंगे। आखिर तक जुड़े रहना है आपने। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर बांग्लादेश इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों की वजह से पाबंदियों की नाजरीन इकराम जद में है। अमरीकी महकमा खजाना और महकमा खारिजा ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर RAB और 6 साबिक और मौजूदा एहलकारों पर पाबंदियां आयद करती हैं। पाबंदी की जो वजह बताई गई वो बांग्लादेश की RAB, जी हां, और उसके एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान मावराए अदालत कत्ल के जरिए इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की, ये उनका कहना है। और इनमें मावराए अदालत कत्ल शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर अपोजिशन के अरकान हैं, सहाफ़ी हैं और इंसानी हुकूक के कारकुन भी हैं। पाबंदी के नतीजे में ये एहलकार अमेरिका या यहाँ तक कि बरतानिया और कनाडा समेत कुछ ममालिक में दाखिल नाजरीन नहीं हो सकेंगे और अगर इनके अमेरिका में असासे हैं तो भी जब्त कर लिए जाएंगे। पाबंदियों की वजाहत करते हुए नाजरीन इकराम, अमरीकी महकमा खजाना के डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि पाबंदियां इन ममालिक को निशाना बनाती हैं जो जमहूरियत और इसके साथ साथ वीवर्स जुल्म व सितम को नज़रअंदाज करते हुए इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स की संगीन खिलाफ वर्जियों का इर्तकाब करते हैं। वीवर्स, पाबंदी बरतानिया और कनाडा का मुश्तरका मनसूबा है। सिफारतकारों को खदशा है कि अमेरिका कुछ और भी बांग्लादेशी हुकाम पर अलग से पाबंदियां आयद कर सकता है। नाज़रीन इकराम, ये तो खबर थी, अब मैं आपको असल वजह बताता हूं जिसकी वजह से बांग्लादेश पर पाबंदी लगाई गई। जी हां वीवर्स, चूंकि बांग्लादेश इक्तिसादी तरक्की और तरक्की की राह पर गामजन है और खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन है, गैर मुल्की कर्जे लेने की शरह में बहुत ज़्यादा कमी है। ये अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए परेशानी का बायस मुसलसल लगातार बनता जा रहा है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए यह खौफजदा होना कोई मामूली बात नहीं है कि बांग्लादेश को अपने हाथ में नहीं रख सकेगा, उसके हाथ से बाहर निकल जाएगा। ख़ास तौर पर अगर वो जनूबी एशिया में जुग्राफियाई तौर पर अहम मकाम से खुद कफील हो जाता है। इसके नतीजे में बांग्लादेश को अपने साथ रखना नागुज़ीर हो गया है। इससे जनूबी एशिया में चीन की इजारादारी की ताकत में नाज़रीन इकराम बहुत ज़्यादा इजाफा है। नाज़रीन, मैं आपको बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूं कि पहले ही चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। यह कहा जा सकता है कि इन ममालिक के साथ शैडो अलायंस बना हुआ है। जिस तरह भारत चीन के दायरे असर को कबूल नहीं कर सकता, इसी ही तरह नाज़रीन इकराम अमेरिका भी कबूल नहीं कर सकता। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि आज की दुनिया में चीन मुआशी और फौजी ताकत के लिहाज से अमेरिका के अहम हरीफों में से एक बन चुका है और हिंदुस्तान का भी यही हाल है। नतीजे के तौर पर अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को नाजरीन रोकने के लिए एशिया पैसिफिक के इलाके में एक फौजी इत्तेहाद बनाया और अमेरिका
इस इत्तेहाद में बहुत ही अहम बात है, अमेरिका इस इत्तेहाद में बांग्लादेश को शामिल करने के लिए गुज़श्ता चंद सालों से मुख्तलिफ कोशिशें ट्राई कर रहा है। बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक तौर पर इससे गुरेज कर रहा है नाजरीन, और एतदाल पसंदी मतलब दरमियानी रास्ता निकाल रहा है, अपनाया हुआ है, जो शायद अमेरिका को पसंद ना हो। बांग्लादेश की चीन के साथ वसी पैमाने पर तरक्याती शराकत दारी है, जिसका आगाज तिजारत और तिजारत से नाजरीन होता है। चीन की तरफ से यह पैगाम भी है कि बांग्लादेश इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। नाजरीन इकराम, इस तनाजुर में बांग्लादेश का गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करना मुनासिब लगता है मुझे। तो मसला यह है कि यह अमेरिका को पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसने बांग्लादेश पर दबाव डालने के लिए खुसूसी बड़ी बड़ी अब पाबंदियां लगाना भी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका का काम यह है कि जो उसे पसंद करे उसे बुलाए, उसे लाइक करे, जो उसे पसंद ना करे उसे दबाने में पहल करे। मुखालिफ को पसंद ना करना इसकी बड़ी पुरानी और अज़ली आदत है नाज़रीन। वो मुखालिफ को दुश्मन समझता है, इसके लिए वो उसके खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम भी करता है। चीन इसका हरीफ बन चुका है और अब इस पर एक के बाद एक नाज़रीन इकराम पाबंदियां आयद कर रहा है। गुज़श्ता हफ्ते एक चीनी कंपनी पर मुसलमानों पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में नाज़रीन इकराम पाबंदी आयद कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि अमेरिका मुसलमानों का बहुत बड़ा हमदर्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत यह है कि अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों से दुश्मनी की है, इसलिए इस्लाम और मुसलमानों को नाज़रीन बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कुछ खतरे से दो चार मुसलमानों के साथ दहशतगर्द और जंगजू ग्रुप बनाने और इनको दबाने के नाम पर मुस्लिम ममालिक पर हमले करके अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तबाह करने की तारीख मालूम नहीं है व्यूअर्स क्या आपको? 9/11 ने, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तारीख, ट्विन टावर्स को तबाह किया, अलकायदा पर इल्ज़ाम लगाया और 2 दिहाइयों से अफगानिस्तान में तबाही मचाई, याद है ना? और फिर इराक से जंग छेड़कर तबाह कर दिया। फिर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने आमरीत की आड़ में मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों का तख्ता उलटने और इन्हें कत्ल करने की एक मिसाल भी कायम कर दी। नाज़रीन, जो लोग बहीरा रूम के रास्ते यूरोप की तरफ हिजरत करते हैं उनमें ज़्यादातर आम लोग और अमेरिका उसके इत्तेहादियों के हमलों से ज़्यादा तबाह होने वाले ममालिक नाज़रीन इकराम वो मुसलमान हैं, लेकिन वो अपनी सरजमीन छोड़कर बैरून मुल्क जाना नहीं चाहते थे। व्यूअर्स, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इन लोगों के घरों पर हमले करके तबाह कर दिया और जैसा कि पता चलता है कि मुसलमान मुहाजिरीन बन चुके हैं और वो तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ जाने के मुंतज़र हैं। जिस तरह से बांग्लादेश जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके ऊपर अब पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। ना कि इसके इत्तेहादी और ना ही दूसरे ममालिक ने अमेरिका के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर सवाल उठाया है। इनकी खामोशी से जाहिर है कि नाजरीन इसने जो किया वो दुरुस्त था। नाज़रीन, अब मेरा सवाल है, क्या इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को मुसलसल कत्ल और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और रियासती मुल्क बदरी के कवानीन बनाए हुए हैं? अमेरिका इस बारे में बात नहीं कर रहा। उधर भारत में किस तरह मुसलमानों के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं और भारत कश्मीर में मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, वो उस पर भी बात नहीं कर रहा। इन मुमालिक ने रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के कत्ल और तशद्दुद पर कोई पाबंदियाँ आयद नहीं की, जो कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, इससे ये समझना मुश्किल नहीं कि अमेरिका ने खुद मुतजाद और दोगली किरदार अदा किया हुआ है, मतलब दोहरा मयार अपनाया हुआ है। नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश के लिए जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये तिजारत के लिए, ये ट्रेड के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं अब वो भी बांग्लादेश के ऊपर इस पाबंदी की वजह से ट्रस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि बांग्लादेश में तिजारती फुकदान पैदा हो जाए। नाज़रीन इकराम, मेरा मकसद इस रिपोर्ट का हकायक सामने लेकर आना है। जो अमेरिका है उसको नज़र नहीं आती ये चीज़ें कि किस तरह भारत में मुजालिम ढाए जा रहे हैं और अमेरिका खुद किस तरह इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और वो इतना बड़ा कैसे वो बन चुका कि वो इंसानी हुकूक का अलमदार होने का दावा दे रहा है, लेकिन खुद इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। लेकिन पाबंदियाँ इस वजह से लगाई जा रही हैं क्योंकि बांग्लादेश
डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है और बांग्लादेश बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है चाइना के साथ। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। नाजरीन, रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।